हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से निकल पड़ा हूँ दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्थान पर जाने के लिए, जो कि दिल्ली का बहुत ही पॉपुलर स्थान है और जहाँ पर बहुत सारी रील्स बनाई जाती है, वीडियो बनाई जाती है, कई बार फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। आज मैं ऐसी ही जगह पहुँचने वाला हूँ आपको लेकर, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और अभी मैं आकर खड़ा हो चुका हूँ मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, और अभी फ़िलहाल मैं मेट्रो का वेट कर रहा हूँ और ये आपको इस स्टेशन का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे साथ साथ और भी कई लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि आज संडे है। तो संडे को मेट्रो स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ होती है, मेट्रो में ज़्यादा अधिक लोग ट्रेवल करते हैं, क्योंकि सब लोग घूमने के लिए निकल रहे होते हैं, जैसे कि मैं निकला हूँ। तो मैं तो आपको आज एक नया स्थान दिखाने वाला हूँ दिल्ली का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि इस तरफ से एक मेट्रो आने वाली है, जो अभी देखो पहुंच चुकी है प्लेटफॉर्म पर। और मेरी मेट्रो इस तरफ से आएगी, जो दूसरी तरफ से आएगी उसी में बैठकर मुझे इस तरफ जाना है। ये अपोजिट तरफ जाने वाली मेट्रो है। जो मेट्रो मुझे लेनी है उसका भी हॉर्न बज चुका है, वो भी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। और फाइनली वो आती हुई दिखाई देने लगी है। ये वाली मेट्रो पकड़कर मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो अभी ये मेट्रो प्लेटफॉर्म पर लग रही है और सभी लोग प्लेटफॉर्म पर क्लोज आ चुके हैं, ताकि वो मेट्रो में जल्दी से जल्दी चढ़ सके और अपनी सीट घेर सके। तो अभी मेट्रो का गेट खुला और हम सभी मेट्रो के अंदर एंटर हो गए, और ये रहा मेट्रो के अंदर का व्यू। फिर मेट्रो चलना शुरू हो गई, तो मैंने बाहर देखा, बाहर का मौसम अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो मैंने बाहर की तरफ कैमरा घुमाया और इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया। ये पार्क जो आप देख रहे हो सामने, इस पार्क में मैं कई बार घूमने आ जाता हूँ, क्योंकि ये पार्क मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से आधा किलोमीटर होगा। तो यहाँ तक मैं टहलते हुए आ जाता हूँ कई बार, और इस पार्क में बैठकर फिर आयाम व्यायाम प्राणायाम सब कर लेता हूँ ताकि मैं स्वस्थ रह सकूँ। और अभी मैं बस आगे बढ़ ही रहा हूँ, ट्रेन मेरी चलती जा रही है। अभी मेट्रो अंडरग्राउंड नहीं हुई है, यहाँ से मतलब 2 स्टेशन और आएंगे जो अपर में आने वाले हैं, उसके बाद ये बेसमेंट में चलने लगेगी। फिर बाहर का कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मेट्रो स्टेशन पर जब रुकेगी तो मेट्रो स्टेशन का प्लेटफॉर्म ही दिखाई देगा। वरना जब टनल में होती है फिर तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है चारों तरफ, सिर्फ मेट्रो के अंदर ही रोशनी दिखाई देती है। तो अभी तो ये अपर साइड में चल रही है, ऊपर जो फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो का ट्रैक बना हुआ है वहीं पर चल रही है अभी मेट्रो। और तभी मैं बाहर का व्यू शूट कर पा रहा हूँ, वरना जब अंडरग्राउंड हो जाएगी तो फिर बाहर का तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वो गुफा के अंदर का अंधेरा दिखाई देगा। तो अभी चलते चलते ये अगला स्टेशन आ गया है, और अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर लगना शुरू हो गई है ये मेट्रो। और बाहर देखो यात्री खड़े हुए वेट कर रहे हैं। यहाँ फिर से मेट्रो का गेट खुला और सभी को अंदर लिया, फिर से गेट बंद करके फिर मेट्रो ने आगे चलना शुरू कर दिया। आओ चलते चलते दिल्ली मेट्रो के बारे में कुछ बातें करें। दिल्ली मेट्रो जब इस प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो वो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकती है। 30 सेकंड के बाद डोर क्लोज हो जाते हैं और फिर से आगे की ओर निकल पड़ती है। और इसी के साथ एक और एडवांटेज वाली बात बता देता हूँ, जो संडे को ट्रेवल करते हैं हम, तो संडे को यहाँ पर 10 रुपये का ऑफ़र होता है। जो टिकट 40 रुपये की मिलती है हमेशा, वो संडे को आपको 30 रुपये में मिल जाएगी। और जो 30 रुपये वाली टिकट होती है वो 20 रुपये में मिलेगी, क्योंकि संडे को दिल्ली गवर्नमेंट को पता है कि सब लोग घूमने निकलते हैं, वीकेंड होता है तो एंजॉय तो करेंगे लोग। इसलिए मेट्रो की तरफ से 10 रुपये का ऑफ़र दिया जाता है। हर संडे को 10 रुपये की छूट होती है। जब भी आप घूमने निकलोगे तो जो 40 रुपये वाली टिकट है वो आपको 30 रुपये में ही मिल जाएगी। शायद इसीलिए संडे को अधिकतर भीड़ होती है, क्योंकि फैमिली के साथ लोग निकल जाते हैं। अगर फैमिली से 5 लोग निकल रहे हैं तो एक तरफ से जाने के 50 रुपये सेव होते हैं। तो ज़्यादातर लोग संडे की ही प्लानिंग करते हैं घूमने के लिए। तो अभी देखो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है ट्रेन, और इसमें भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं एकदम बिछा हुआ खड़ा हूँ, चारों तरफ लोग आकर खड़े हो गए हैं। मैंने किसी तरह से अपना कैमरा पकड़ के ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं अभी एकदम बिछा खड़ा हूँ, गेट से एकदम सटा हुआ हूँ मैं। तो फाइनली मैं अपने मेट्रो स्टेशन पर उतर गया, और ये दिल्ली का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है, जो कि राजीव चौक के नाम से जाना जाता है। और यही कनॉट प्लेस का मेट्रो स्टेशन है। कनॉट प्लेस का ये सेंटर है यहाँ पर।
तो इस स्टेशन का नाम राजीव चौक है और ये दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ से रोज़ लाखों लोग इधर से उधर होते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कितनी भीड़ है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर। अभी एक ट्रेन रुकी है, उसमें उतरने चढ़ने वालों की संख्या इतनी है कि अनकाउंटेबल है। और इस तरफ मैं फ्लाईओवर से क्रॉस करके दूसरी तरफ आया हूँ और यहाँ पर भी इस तरफ भी बहुत पब्लिक दिखाई दे रही है और ये बेसमेंट में जाते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इस स्टेशन से दो लाइनों का कनेक्शन है, येलो लाइन एंड ब्लू लाइन। ब्लू लाइन जो नोएडा की तरफ जाती है, द्वारका से नोएडा की तरफ जाती है, और येलो लाइन जो दिल्ली रोहिणी से होते हुए सीधा गुड़गांव की तरफ जाती है। तो ये बहुत लॉन्ग लाइन पर चलती है दोनों लाइनें, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। और क्योंकि ये स्टेशन सेंटर पड़ जाता है और चेंजिंग पॉइंट भी है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है इस मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ अगर आप कभी अपने बच्चों के साथ आए तो अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें, ताकि भीड़ में आपके बच्चे इधर उधर ना खो जाए। तो अभी फाइनली मैं बस वीडियो शूट करने के बाद यहाँ से एग्ज़िट डोर पर जा रहा हूँ और मैं यहाँ से एग्ज़िट करके बाहर की ओर का व्यू आपको दिखाता हूँ। मैंने आगे की ओर चलना शुरू कर दिया है। यहाँ से सबवे बना हुआ है बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा लंबा चलने के बाद में लास्ट के जो एस्केलेटर है जो ऊपर की ओर लेके जाएगा, बाहर निकालेगा इस स्टेशन से, वो बस आ ही गया है। मैं उसी के सामने पहुंच गया हूं। मेरे साथ साथ और भी कई लोग इस गेट से एग्ज़िट कर रहे हैं और मैं अभी चढ़ गया हूँ एस्केलेटर पर और फाइनली मैं आ पहुँचा हूँ बाहर, राजीव चौक के बाहर आ पहुँचा हूँ कैनॉट प्लेस में। और मेरे पीछे अभी आप जो देख रहे हो ये यहाँ की सबसे सुंदर इमारतें हैं, जो कि अमेरिकन मार्केट स्टाइल में बनाया गया है। और इसके अंदर बहुत सारी शॉप्स है, लेकिन सभी दुकानें एकदम वीआईपी तरीके से बनाई गई है। उसमें अच्छा प्रोडक्ट रखा गया है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूते हैं। इस वजह से यहाँ की दुकानों में बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत महंगा सामान मिलता है। और यहाँ तक कि यहाँ पर पटरी वाली मार्केट भी लगती है। जिस तरह से यहाँ पर ये पहला मुझे रेडी दिखाई दिया जिसने पर्स लगा रखे है, वो पर्स बेच रहा है। और ये देखो इस तरह पे एक ब्रांडेड कंपनी की वो है जिसमें बहुत सारे कपड़े बिकते हैं तरह तरह के। और ये आप देख रहे हो जो सामने आपको ये गली दिखाई दे रही है, ऐसी गली में बहुत सारी रील्स बनती है, अक्सर वायरल होती है। और आपने देखा ही होगा इस तरह की रील्स यहाँ पर बनती रहती है। और अभी आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये वही मार्केट है और ये पूरा बहुत बड़ी मार्केट है और सेम एक जैसा ही बनाया गया है पूरी मार्केट, और इसको वाइट पेंट से पेंट किया गया है। तो मैं तो जब भी उदास होता हूँ या मतलब सैड होता हूँ, मेरे साथ कुछ हुआ होता है, तो मैं इस एरिया में आ जाता हूँ। यहाँ आकर मेरा मन लग जाता है, मेरा मन एकदम खुश हो जाता है। तो यहाँ मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर आप भी इधर कभी आओगे तो आप भी इस एरिया को बहुत इन्जॉय करोगे, क्योंकि ये दिल्ली का सबसे सुंदर एरिया माना जाता है। और यहाँ पर आपको विदेशी लोग भी बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनको भी इस एरिया में आने के बाद ऐसा लगता है कि वो अपनी कंट्री में ही घूम रहे हैं, क्योंकि ये एरिया सच में ही बहुत सुंदर है। तो मैं इधर से जा रहा था, इस भाई ने मुझे स्टिकर दिया एक थिएटर का। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थिएटर है, वहाँ पर तरह तरह के नाटक दिखाए जाते हैं और वहाँ पर आप भी रोल में ऐड हो सकते हो। इस वजह से ही ये यहाँ पर स्टिकर लेकर खड़ा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर सर्दियों का कलेक्शन लगना शुरू हो गया है। और यहाँ मैंने देखा कि ज्वेलरी बिक रही है रेडी पर, तो बहुत सारी लेडीज़ लोग ज्वेलरी ख़रीद रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ गया क्योंकि मैं तो सिंगल गया था ना, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर और भी कई सारी शॉप्स थी, म्यूज़ियम ऑफ एल्यूशंस। तो ये अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होगे, चारों तरफ आपको एक जैसी ही इमारत दिखाई देगी। और इस तरफ से मैंने कैमरा घुमाया और इस तरफ फिर से देखो वही वाली बिल्डिंग मेरे बैकग्राउंड में आ गई है। क्योंकि यहाँ पर बीच में टी पॉइंट है, तो अब मैं क्रॉस करके दूसरी तरफ जाऊँगा, तब भी आपको ऐसे ही कलर की बिल्डिंग दिखाई देगी। आप कंफ्यूज हो जाएगी कि ये क्या ये वही बिल्डिंग है या दूसरी बिल्डिंग है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से चारों तरफ का व्यू आपको दिखा दूँ। उस तरफ एक बड़ा सा होटल है और कई सारी बिल्डिंग है उधर, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। और अभी देखो मैं दूसरी तरफ आ पहुँचा हूँ, लेकिन आपको अभी भी ऐसे ही लग रहा होगा कि ये बिल्डिंग भी सेम है, लेकिन ये बिल्डिंग दूसरी है।
बस इनका कलर सबका एक जैसा है और ये सारी बिल्डिंग्स एक जैसी ही दिखाई देती है। और बीच में एक गोल पार्क है, उस पार्क पार्क के चारों ओर ये सर्कल में ही यहाँ पर मार्केट बनाई गई है। आप घूमते रहेंगे, पूरा दिन बीत जाएगा घूमते घूमते, लेकिन ये सर्कल ख़त्म नहीं होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ ख़त्म कर रहे हो। आज मैं सिर्फ आधा मार्केट ही घूमा हूँ। आधा मार्केट घूमने के बाद अब मैं वापस चलना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पर प्राचीन चीज़ें हैं और भारत के इतिहास से रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और यहीं पर आप पास में जंतर मंतर है, जहाँ पर कई बार स्पीच होती है नेताओं की, वो भी मैं आपको दिखाता, लेकिन उसका टाइम अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो 5 बजे बंद कर दिया जाता है। 5 बजे के बाद वहाँ पर बैन हो जाता है, मतलब एंट्री नहीं मिलती, टोकन ही नहीं मिलेगा। तो उससे पहले मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये वापस जाते हुए फिर से वही व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ, जिधर से मैं आया था वही वाला दोबारा दिखा रहा हूँ। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कितना सुंदर मार्केट बना हुआ है। आप भी जब भी दिल्ली आओगे तो इस एरिया में घूमने ज़रूर जाना, बहुत इन्जॉय करोगे, बहुत मज़ा आएगा। नए नए लोग देखने को मिलेंगे, अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और शॉपिंग करने में भी मज़ा आएगा। शॉपिंग नहीं भी करोगे तो चिल करने में मज़ा आएगा, मस्ती करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप जब भी दिल्ली आए तो इस एरिया में ज़रूर जाए घूमने। यहाँ जो मतलब मेट्रो स्टेशन है वो राजीव चौक के नाम से है। और जब भी आप एग्ज़िट करो तो गेट नंबर 7 से एग्ज़िट करना, तो आप एक अच्छी लोकेशन में एग्ज़िट करोगे, जहाँ से आपको चारों तरफ का व्यू अच्छा दिखाई देगा और आप घूम घूम कर इंजॉय कर पाओगे। वहाँ पर ओपन मार्केट भी है और बेसमेंट में पालिका बाज़ार है बहुत बड़ा। और भी यहाँ पर छोटी छोटी बहुत जगह मार्केट लगती है, तरह तरह की हर सीज़न में मार्केट लगती है। गर्मियों में गर्मी वाले कपड़े बिकते हैं, अभी सर्दी का सीज़न आने वाला है तो सर्दी का कलेक्शन लगना शुरू हो गया है। जैकेट, स्वेटर्स, मफलर इत्यादि कई चीज़ें यहाँ पर बिकना शुरू हो गया है। मैं उस मार्केट में जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि उससे पहले मैं एक नई जगह जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको एक इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाने वाला हूँ मैं। तो वहाँ चलते हैं और तब तक बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और मैं बहुत जल्द पहुँचने वाला हूँ उस फेमस स्थान पर, जो कि आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको दिखाने का इंतज़ार कर रहा है। तो अभी बस मैं चल रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैं यहाँ से चलते चलते पहुँच गया उस प्लेस के बहुत पास, और फिर मैंने रोड क्रॉस किया। और रोड क्रॉस करने के बाद फिर मैं चला गया टोकन लेने। टोकन लेने के लिए मैंने फिर 20 रुपये निकाले, क्योंकि 20 रुपये का टोकन था। और 20 रुपये निकालने के बाद फिर मैंने इस काउंटर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और इनको 20 रुपये दिए। और 20 रुपये देने के बाद इन्होंने मुझे टोकन दिया कि जाओ अब घूम के आओ। और ये आपस में बात कर रहे थे कि आज बहुत कम लोग यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, सिंगल सिंगल लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कपल्स नहीं आ रहे। और फिर मैंने टोकन लिया और टोकन लेकर मैं इस गेट की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। और यहाँ मैंने इस गेट के पास पहुँचा और गेट के पास पहुँचते ही मुझे दिखाई दिए गांधी जी बप्पू। तो दोस्तों सच बताऊं, मैंने बप्पू यानी कि गांधी जी की मूर्ति पहली बार देखी है। मैं कभी गांधी जी की मूर्ति के पास नहीं पहुंचा था, आज पहली बार मैं गांधी जी के पास तक पहुंच पाया हूं। पहली बार मैं गांधी जी को देखा। और गांधी जी को देखने के बाद फिर मैंने यहाँ पर अपने बैकग्राउंड में चारों तरफ का व्यू शूट किया और फिर पीछे से दिखाई दिए गांधी जी बापू जी। तो मैं यहाँ पर बहुत खुश था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का पहला बिजनेस कौन सा था? भारत में सबसे पहले कौन सा बिजनेस स्टार्ट हुआ था? क्या काम शुरू किया गया था भारत में? तो दोस्तों ये उसी का प्रतीक है ये स्थान, क्योंकि भारत में सबसे पहले कपास से सूत कातने का काम शुरू किया गया था। कपास से सूत कैसे बनाते थे उसी की सारी मशीनें यहाँ पर लगाई गई है। वो मशीनें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। मशीनों से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गांधी जी के 3 बंदर। वो बंदर जो गांधी जी को बहुत प्रिय थे, तो वो गांधी जी के 3 बंदर भी इस पार्क में बनाए गए हैं। और पार्क में बनाए गए हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अभी मैं इन बंदरों के पास पहुँच चुका हूँ और ये बंदर मैं आपको बहुत क्लोजली दिखाने वाला हूँ। और वो ये रहे तीनों बंदर, चुंगू मुंगू टुंगू।
तो दोस्तों देखो किस तरह से ये तीनों बंदर बैठे हुए हैं। एक कान छुपाकर बैठा हुआ है, एक गाल छुपाकर और दूसरा होंठ छुपाकर बैठा हुआ है। और ये बंदर दिखाने के बाद फिर मैंने यहाँ से चारों तरफ का व्यू शूट किया। और ये रहा देखो वो चरखा। ये चरखा बहुत बड़ा है। इस रात के टाइम में इसमें लाइट जलना शुरू हो जाती है। और उस तरफ थी पूरी खादी इंडस्ट्री। फिर मैंने यहाँ पर बंदरों के साथ अपने आप को भी रिकॉर्ड किया वीडियो में। और ये देखो बंदर किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। एकदम ओरिजिनल बंदर लग रहे हैं, लेकिन ये पत्थर के बनाए गए हैं। पत्थर की कटिंग करके इन बंदरों का डिज़ाइन बनाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। और यहाँ इस पार्क का व्यू कुछ इस तरह से वो रहे। उधर बापू जी, और बापू के बगल में ये जो एक कोठड़ी बनी है जहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, उसके अंदर बहुत सारी मशीनें हैं, मतलब चरखे हैं। तरह तरह के, कई तरह के चरखे हैं जो खादी इंडिया के नाम से है। और इसके अंदर भी जाऊंगा लास्ट में और आपको दिखाऊंगा कि अंदर कौन कौन से चरखे बनाए गए हैं। और यहाँ पर है ये डायनासोर्स के अंडे, जो बड़े बड़े साइज़ के यहाँ पर अंडे बनाए गए हैं। ये डायनासोर के अंडे के नाम से यहाँ पर इनको जाना जाता है, जो कि छोटे छोटे पत्थरों के बीच में बनाए गए हैं। और ये लग भी रहे कि हाँ ये ज़रूर डायनासोर के अंडे हैं, जो छोटा साइज़ बड़ा साइज़, और ये सबसे बड़ा साइज़ है। फिर मैंने इसको टच करके देखा, लेकिन इस पर बहुत सारी धूल बैठी हुई थी जिससे मेरा हाथ भी गंदा हो गया। फिर मैंने घास से हाथ साफ़ किया और मैं बढ़ने लगा फिर ऊपर की ओर, चरखे की ओर। तो फिर मैं आगे चला और ऊपर की ओर पहुंचा। फिर मैं इस चरखे के बहुत क्लोज आकर खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ा चरखा बनाया गया है यहाँ पर गांधी जी का। और यही भारत की सबसे पहली मशीन है जो बिज़नेस के लिए स्टार्ट की गई थी। और ये देखो दो लड़के और आ चुके हैं इस पार्क में, और यहाँ पर बंदरों के साथ ये लोग भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। उसने तो बंदर की खोपड़ी पे हाथ रख दिया, और खोपड़ी पे हाथ रखने के बाद उसके बाद फ़ोटो खिंचवा रहा है कि अब खींचो फ़ोटो। और फिर मैंने यहाँ देखा इस तरह पर ये रोड चल रही है, और रोड के उस पार फिर मार्केट बनी हुई है। और फिर यहाँ पर ये चौक बना हुआ है। इसी चौक को राजीव चौक के नाम से बोला जाता है। यहाँ पर ये चौक है जहाँ से चार तरफ को रोड जा रही है। और यहाँ ये मार्केट है, मार्केट भी है, इसमें मॉल भी है। और फिर मैंने यहाँ देखा, यहाँ बच्चे को मस्ती कर रहे बच्चे के साथ। और इसी के पास में ये लॉइन बना हुआ है। रात में इसमें रेड लाइट जलती है, मतलब ये पूरा लाल हो जाता है। अभी तो दिन है तो अभी लाल लाइट नहीं ऑन किया है इसकी। और ये रही देखो वो बहुत सारी मशीनें। मैं इस कोठड़ी के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे चरखे बनाए गए हैं, और हर चरखे के साथ में गांधी जी का स्टिकर लगाया गया है। तो यहाँ से इन चरखों को देखते देखते मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अभी आप देखना कितनी तरह के चरखे यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। और ये सब लकड़ी से बने हुए हैं, क्योंकि ये सारी मशीनें उस समय लकड़ी से ही बनती थी। अब तो मेटल से बनाई जाती है और बहुत फास्टर मशीनों से कपड़ा बनाया जाता है। लेकिन पहले ये मैनुअल मशीनें बनाई जाती थी, और इनको मैनुअली बनाया जाता था, और इनसे फिर मैनुअल ही काम किया जाता था, हाथ से चलाते थे इनको। और यहाँ पर इसी के साथ साथ देखो और भी कई चीज़ें हैं जिनके नाम तक नहीं पता मुझे, पर यहाँ बहुत सारी चीज़ें लगाई गई है। और इस तरफ ये कुछ चित्र बनाए गए हैं गांधी जी के और उनके मित्रों के। और ये यहाँ पर बीच में एक पियानो रखा हुआ है। ये पूरा यहाँ पर गांधी हाउस बनाया हुआ है। इसके अंदर सब गांधी जी से रिलेटेड चीज़ें ही है, जो गांधी जी हमेशा चरखा चलाते रहते थे वही वाली चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर बनाई गई है। ये सारे चरखे देखते हुए फिर मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद फिर मैंने बाहर का व्यू रिकॉर्ड किया और वापस आने का निर्णय लिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप भी कभी दिल्ली आएंगे तो इस जगह पर ज़रूर आएंगे घूमने। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारी वीडियो एंजॉय करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।